हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट क्लास में सीसेट 2025 के लिए जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एजेज, यानी एज पे, उम्र पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कोई नियम नहीं होता। अभी तक जो पढ़े हैं बस उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तरह तरह के क्वेश्चंस और एक और क्लास लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, तो कंसेप्ट ऑफ एजेज में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको फादर, मदर, सन, ब्रदर, इनका एक कंडीशन देगा कि 4 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, 10 साल पीछे था, 12 साल पीछे था, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। अब परसेंटेज में भी दे देंगे, सॉरी रेशियो में भी कई बार दे देंगे। अब यहाँ पे 2 चीज आप याद रखिएगा। पहला क्या है कि क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, रीड ऑल क्वेश्चंस। अब इससे यह मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका कुछ नियम नहीं है। अभी आप देखेंगे कि क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो उसमें खुद निकल के आएगा कि इसमें क्या होगा। दूसरा, मैं यहां पे आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ऑप्शन से भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, है ना, यानी बाय ऑप्शंस भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए इसको, क्योंकि इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा, है ना, और टाइम बचेगा तो आप और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन जो है या मैक्सिमम हो जाएगा क्या, पीटी में। क्लियर? अब इसका सबसे बड़ी बात है कि हर साल, ईच ईयर्स, यही एक ऐसा सेक्शन है कि ईच ईयर एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस, ज्यादा भी होते हैं, 1 और 2 क्वेश्चंस आस्क इन यूपीएससी सीसेट, यूपीएससी सीसेट। इसका एक सबसे बड़ा खूबी है और ये बहुत आराम से बन जाता है। आप देखेंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ प्रश्नों का यहां पे हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। द एवरेज एज ऑफ फादर and son at present in 27 years. Also, the difference between their age is 30 years. What is the respective ratio between the present age of father and present age of son? देखिए यह क्या कहता है क्वेश्चंस, ये 2 है, एक फादर है, ध्यान से समझिए, एक फादर है और दूसरा क्या है, सन है, यही 2 है। अब यह क्या कहता है कि फादर एंड सन का प्रेजेंट एज जो है एवरेज। अब एवरेज का आपको पता है कि किसी भी नंबर का अगर 2 नंबर एवरेज निकालना है तो दोनों को जोड़ के भाई 2 कर देते हैं, जितने संख्या जोड़ के नीचे लग देते हैं ऊपर जोड़ देते हैं। तो अगर फादर का मान लीजिए कि एफ लेते हैं और इसका सन लेते हैं, अगर इसका हम एक्स मान लेते हैं और इनका वाई मान लेते हैं, तो एक्स, अब रेशियो क्या पूछ रहा है, एवरेज। तो एवरेज आपको पता होता क्या होता है, एवरेज क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 2, यही होता है ना, ये दिया हुआ 27। तो इससे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजिकल टू 54 आ गया, एक इक्वेशन आपके पास आ गया। चलिए दूसरा क्या करता है, ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 30 ईयर, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस जो है x माइनस वाई, चूंकि फादर x है तो फादर ही बड़े होंगे, तो x माइनस वाई बराबर 30 ये दिया हुआ, 2 इक्वेशन आ गया। अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2x इजिकल टू यह क्या हो जाएगा 84, 27, हाँ 84, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा या 42। अब x आपको 42 निकल गया, है ना, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 42x निकल गया, तो अब y निकाल दीजिए, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, यहां से निकाल दीजिए, y इजकल टू 54 माइनस 42 इजकल टू क्या हो जाएगा 12 या 12 हो जाएगा। एज तो निकल गया। पूछ क्या रहा, what is the respective ratio between present age of father and present age of son, father and son। तो 42 और 2 हो गया, तो ये 6 से चला जाएगा, 6 7 जा और 6 2 जा, यानी 7:2, यही रेशियो होगा इसका, यही आंसर होगा। देखिए कहां पे है, देखें तो यह क्या है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, आराम से बन जाता है। क्या होता है, आराम से बन जाता है। क्लियर? चलिए, the average age of man and his twin son born on the same day is 30 years. The ratio of, sorry ये गलती लिखा है, the ratio of ages of father
एंड वन ऑफ हिज सन इज 5:2 यानी 5:2 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द फादर एज? अब यहाँ पे तीन चीज है, एक तो आदमी है, एक मैन है, और दूसरा क्या है, सन है। अब ट्विन है तो एक सन नंबर 1 दे देते हैं और दूसरा सन नंबर 2 दे देते हैं। क्लियर? अब मान लेते हैं कि x इनका आयु है, सॉरी x इनकी एज है और y इनकी एज है और y इनका भी होगा, दोनों ट्विन है, दोनों एक ही समय पर जन्म लिए होंगे, है ना। ठीक, अब क्या देता है कि द एवरेज मैन एंड हिज ट्विन सन ऑन द सेम डे इज द 30 ईयर्स। एवरेज एज है 30 ईयर्स, तो यहां से एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज दिया हुआ है तो x प्लस वाई प्लस वाई बाई 3 इजकल टू 30। क्लियर? तो अब देखिए, अब यहां पे द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड वन ऑफ द सन, तो फादर का रेशियो 5 है और इस सन का 2 है, तो इसका भी 2 ही होगा, क्योंकि दोनों का तो वही है, एक ही साथ जम लिया है, ट्विन है, तब तो हो तो गया। अब यहां पे डाल दीजिए, यानी 5 + 2 + 2 बाई 3 इजकल टू 30, है ना। तो और ये क्या हो जाएगा, 5 2 7 9 बाई 3 इजकल टू 30, यानी 3 इजकल टू 30। तो 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 10। 1 इजकल टू 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यह क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए 10 से, तो यह हो जाएगा 50। इसको गुना कर दीजिए 10 से, तो इनकी उम्र हो जाएगी 20, पहला सन, और इनको भी 10 कर दीजिए तो 20, यानी फादर का 50, एक सन का 20, दूसरे सन का 20। पूछ क्या रहा, व्हाट इज द फादर एज, तो फादर एज 20, तो निकल गया, फादर एज यही है 20। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यह एक आइडिया आपको मिल रहा है ना। चलिए, द एज ऑफ 2 पर्सन आर इन रेशियो ऑफ 5:7 यानी 5:7। 16 years ago their age were the ratio of 3.5, their present ages are। अब देखिए, इस क्वेश्चंस को 3 तरीके से आप बना सकते हैं, 3 तरीके से। हम तीनों तरीका भी बताएंगे, लेकिन एक तरीका जो है आप उसको फॉलो कीजिएगा यूपीएससी के लिए। देखिए, पहला तरीका देखिए, यह क्या कह रहा, द एज ऑफ 2 पर्सन। अब मान लीजिए कि वह पर्सन आप मान लेते हैं ए है और एक बी है, ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका, एज पर्सन, इसका अनुपात क्या है, 5:7, यही है 5:7। क्लियर? 16 years ago यानी 16 years ago यानी 16 साल बाद, 16 years ago, इसका क्या अनुपात दिया हुआ, 3:5, ये दिया है, आया। और यह क्या है, प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट में यह है ना। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा जगह की कमी है। यह क्या है, 16 साल बैक है। अब इसमें देखिए, इसमें 3 और 2 में 2 ही है और 7 और 2 में 2 ही है डिफरेंस। अगर ऐसा डिफरेंस हो तब यह नियम लगेगा। अब यहां पे क्या होगा, देखिए, अब यहां पे 2 इजकल टू 16 है, 2 इजकल टू 16, तो 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 8। अब 1 अगर 8 हो गया तो ए की उम्र अभी प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 5 × 8 यानी 40 साल, और बी की कितना हो जाएगा, 7 × 8 इजकल टू 56, है ना। दे आर परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा, 40 और 56। देखिए, ये आ गया ना, यही होगा सही। अब यह पहला तरीका है जो कि, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें डिफरेंस आपको सेम दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं होगा सम तो नहीं बनेगा। क्लियर? चलिए, अब दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका क्या करेंगे, अगर यह ए है और बी है, इनका प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, प्रेजेंट का 5 और 7। क्लियर? 16 years बैक, 16 years बैक क्या है, 3 और 5। यानी अगर हम इसको मान ले कि x 5x और 7x, कोई अंतर नहीं मान सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5x - 16 बाई 16 ईयर बैक 7x - 16 बराबर रेशियो क्या है, 3/5। अब क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, 25x - 16 5 × 80 इजकल टू यह हो जाएगा क्या, 7 2 × 21x और -63 48। क्लियर? यह अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या, 4x, और यह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 32।
यानी x बराबर क्या हो जाएगा 8। अब x यहाँ पे 8 आ गया तो यहाँ पे भी अगर x डाल देंगे तो सिमिलर आ गया, x 8 आ गया तो फादर क्या a की उम्र क्या हो जाएगी, x 8 है तो 5 और 7 है तो 5 इंटू 8 40 साल, और b की उम्र क्या हो जाएगी 7 इंटू 8 56। यहाँ से भी आंसर निकल गया, वहीं ये समझ गया, यहाँ से भी आंसर निकल गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका जो है बाई ऑप्शन। तीसरा तरीका क्या होगा, बाई ऑप्शन। वो कैसे होगा सो देखिए, तीसरा तरीका बाई ऑप्शन। या देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं जो भी ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंट का रेशियो क्या बता रहा, 5:7, 5:7। देखिए अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो आएगा 5:7, नहीं आएगा। 15 से करते हैं तो 3 और 15 से करते हैं तो 3:4, ये नहीं होगा। इसका निकालिए तो अगर निकालेंगे तो आएगा 5:7, हाँ आ जाएगा। 8 से करेंगे 5, 8 से करेंगे 7, आएगा ना। बाकी ये भी कोई नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, है ना, ये भी नहीं आएगा, केवल ये आएगा। तो आराम से आप बोल सकते हैं सी सब ऑप्शन हो जाएगा, यानी बाई ऑप्शन आराम से आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। आया समझ में, क्लियर। तो यह मेथड जो टू हो, डिफरेंस दोनों बराबर हो तब यूज कीजिएगा। अगर डिफरेंस नहीं भी बराबर हो तो बनाया भी जा सकता है, लेकिन यहाँ यूपीएससी में उतना जरूरत नहीं है। क्लियर। चलिए यह मेथड सबसे वीवीआई मेथड है जो कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 5 टाइम द एज ऑफ हिज सन। 5 years ago, the age of man was 10 times the age of his son. At that time, how old is the man present? ये क्या कह रहा, यह क्या कह रहा है कि मैन दो है, एक मैन है और एक सन है, मैन है और सन है। क्लियर। अब अगर यह कह रहा है कि 5 द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन 5 टाइम द एज ऑफ सन, अगर सन की आप x मानते हैं तो इनका क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। प्रेजेंट में इनका एज है, ठीक है। अब कह रहा 5 years ago द एज ऑफ मैन वाज 10 टाइम द एज ऑफ सन, यानी 5 साल पहले 5 years ago, यानी 5x - 5 बाई x - 5 या 10:1 के रेशियो में 10 टाइम है ना। तो अब बस इसको निकाल दीजिए आराम से, तो 5x - 5 इजकल टू 10x - 50 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इधर आएगा, इधर अगर जाएंगे तो 5x हो जाएगा और यह इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 45, तो x बराबर 9 हो जाएगा। अगर x 9 हो गया तो इनका उम्र क्या हो जाएगा 5 × 9 यानी 45 और इनका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा 9। क्या पूछ रहा है, हाउ ओल्ड द मैन एट प्रेजेंट, तो 45 साल के हैं, तो या आंसर 45। अब थोड़ा सा देखिए, जब शुरू में बताए ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से देखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 5 टाइम द एज ऑफ सन, तो इसमें केवल यही है जो 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब यही आंसर होगा, मल्टीपल ऑफ 5। दूसरा कोई नहीं है 5 का मल्टीपल, सीध से आंसर हो जाएगा 45 है। आए बात समझ में, है ना। अब देखिए यहाँ पे 9 का ये मल्टीपल है ना 45, है ना। चलिए, 4 years ago the ratio between the age of Veena and Reena was 15:11 यानी 1:11 respectively. The ratio between their present age is इतना respectively what is the Reena age 3 year hence, यानी 3 साल के बाद क्या होगा। देखिए ये वीना है और ये रीना है ना। इनका 4 साल पहले 4 years ago इनकी उम्र का अनुपात क्या है 15 और 11, यही है ना 15-11। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में इनका रेशियो क्या है, प्रेजेंट में इनका रेशियो है 17:13। क्लियर, 17:13। व्हाट विल बी द रीना एज 3 years है। अब इसका 4 साल पहले, या क्या है प्रेजेंट एज है, तो 4 साल पहले, यानी अगर इसको हम x मान सकते हैं 13 है ना 13x, तो 4 साल पहले यानी 17x - 4 और बाई 13x - 4 इजकल टू कितना है 4 साल पहले 15/11 है, यही है 15/11 प्रेजेंट में। चूंकि 4 साल पहले है
तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको कीजिए वैसा ही, 11 7 जा आपको हो जाएगा 187 x माइनस 44 और 13 जा 195 x और माइनस 60। तो अगर x को इधर लाएंगे तो 87, तो ये 8x हो जाएगा, या उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 हो गया। तो x अगर 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 17 इंटू 2, यह हो जाएगा 34 ईयर्स, और रीना हो जाएगी क्या 13 इंटू 2 इजकल टू 26 ईयर्स। पूछता क्या है रीना की उम्र, तो रीना के अभी क्या है, रीना की उम्र, रीना एज अभी क्या है 26 ईयर्स। 3 साल के बाद क्या हो जाएगा 3 ईयर्स लेटर यानी हैंस इनकी उम्र हो जाएगी 26 प्लस 3 यानी 29 ईयर्स की ये हो जाएगी। इसका यानी डी इज योर राइट आंसर। क्लियर, आ रहा बात समझ में? चलिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता एंड विनीता इज 4.5। 12 ईयर्स हैंस यानी 12 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 14 एंड 17। What will be the ratio of their age 14 years hence यानी 14 साल के बाद? सेम है क्वेश्चंस। इसमें भी क्या है देखिए, एक है क्या सुनीता और दूसरा क्या है विनीता। इनकी प्रेजेंट एज का क्या रेशियो है, प्रेजेंट का रेशियो है 4:1, यही है ना। 12 ईयर्स हेंस यानी 12 ईयर्स हेंस 12 ईयर्स लेटर हेंस लेटर 12 ईयर्स हेंस इनका क्या हो जाता है 14 और 17। अब 12 साल बाद तो आप इसको मान लो ना x और x मान लो, है ना। तो क्या हो जाएगा 12 4x अब प्लस 12 साल बाद, और यह हो जाएगा क्या 5x प्लस 12, रेशियो क्या हो जाएगा 14/17, यही होता है ना 14/17। अब इसको करो 17 4 जा 68x और प्लस 12 17 204 इजकल टू हो जाएगा 14 4 जा 70x और 12 14 2 जा 28 2 42 168 प्लस 168। तो अब इसको इधर ले जाओ तो 2x इजकल टू, और इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 36, यानी x इजकल टू 18 आ गया। अब x अगर 18 आ गया तो जो सुनीता है उनका क्या हो जाएगा 4 इंटू 18 यानी इनकी उम्र हो जाएगी 72 ईयर, और जो विनीता है इनकी उम्र क्या हो जाएगी 5 इंटू 18 यानी 90 हो जाएगा 90। पूछ कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 14 ईयर्स हेंस यानी 14 साल के बाद क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 14 साल आप जोड़ देंगे यानी 14 प्लस 14 इजकल टू ये हो जाएगा 86, और इसमें अगर 14 जोड़ेंगे 90 प्लस 14 तो ये हो जाएगा 104, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 86 इंटू 104। तो इसको आप काट सकते हैं 2 से 43 और 2 से कट जाएगा 2 5 और 2, इसके बाद तो नहीं कटेगा, तो यही इसका रेशियो होगा, यही आंसर होगा। देखिए कहाँ एरा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एजेस से, आया बात समझ में? चलिए, the ratio of ages of the father and his son is 10 years। रेशियो है, hence will be 10 years 10 साल के बाद 5:3 है, while 10 years ago it will be 3:1 the ratio of age of the son to that of his father today। देखिए थोड़ा सा ही ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्या कर रहा है, फादर है और एक सन है। यह कह रहा है कि 10 ईयर्स हेंस यानी 10 साल बाद, है ना, 10 ईयर्स हेंस 10 ईयर्स हेंस 10 साल बाद रेशियो क्या है 5:1। क्लियर, यही है। वाइल 10 ईयर्स एगो यानी 10 साल बैक यानी 10 ईयर्स एगो रेशियो क्या है 3:1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का डिफरेंस सेम है ना, तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि प्रेजेंट एज उनका 2025 है, मान लेते हैं। मानने में क्या आ जाता है, मानने से ही क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए कि प्रेजेंट एज उनकी 2025 में है,
मान लेते हैं 2025, तो 10 साल आगे, यानी यह क्या हो जाएगा 2000, अगर 10 साल करेंगे तो 2035 में हो जाएगा, है ना। 10 साल अगर पीछे आते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2015 हो जाएगा। अभी 2035 और 2015 इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 20 ईयर्स का है ना, 20 ईयर्स का है। आ रहा बात समझ में। और देखिए, और इसका डिफरेंस भी 2 है और इसका डिफरेंस भी 2 है, तो जो शुरू में बताए थे वो हम लगा देंगे, यानी 2 इजकल टू क्या है 20 है, तो 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब फादर का उम्र क्या हो जाएगा, या हो जाएगा 5 इंटू 10 इजकल टू 50 ईयर्स, या फादर होगा। और सन क्या हो जाएंगे 3 इंटू 10 इजकल टू क्या हो जाएंगे 30, या क्या हो जाएंगे सन हो जाएंगे। क्लियर। अब पूछ क्या रहा, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन टू दैट, पर सन और फादर का, नहीं रेशियो आपसे पूछ रहा सन इज टू फादर। देखिए सन का क्या है 30 है, फादर का क्या है 50 है। ओह, यह तो 10 साल आगे का है ना यार, 10 साल पीछे का है, तो परसेंटेज क्या होगा इसका, परसेंटेज तो 20 ही होगा ना। अरे 10 साल या 40 है और या 30 है, 10 साल आगे का है ना, तो इसका परसेंट क्या होगा, सॉरी परसेंट तो इसका 20 होगा और इसका क्या होगा 40 होगा, यही होगा ना परसेंटेज। आ रहा समझ में। चूंकि यह 10 ईयर्स हेंस का निकाले है, 5 इंटू 3 10 ईयर्स हेंस का है, 10 ईयर्स हेंस यानी आगे का है, तो यह क्या हो जाएगा रेशियो, अब निकाल दीजिए, तो इसको कर देंगे 20 से तो 1 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा, यानी 1:2 रेशियो, यह होगा आंसर। कहाँ है इसमें, ये रहा योर आंसर। आगे बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस आराम से। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं आगे। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, कल और भी प्रीवियस ईयर पेपर हम शुरू करेंगे अगले क्लास में। देयर फादर इज 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, यानी फादर जो है 9 गुना है सन के, और मदर इज द 8 टाइम एज ओल्ड एज सन, मदर से वह 8 टाइम ओल्ड है सन। द सम ऑफ फादर एंड द मदर एज इज 51 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ हिज सन। अब देखिए 3 है यहाँ पे, क्या है, एक फादर है, फादर है, दूसरा क्या है मदर है, और तीसरा क्या है सन है। अब अगर सन की एज हम मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा, फादर इज ए 9 टाइम ओल्ड एज हिज सन, यानी 9x हो जाएंगे, और मदर इज द 8 टाइम एज ओल्ड हिज सन, तो मदर क्या हो जाएगी 8x हो जाएगी। आगे बात समझ। अब क्या कहता है, द सम ऑफ फादर एंड मदर एज इज 51 ईयर्स, यानी मदर और फादर का एज का जो समय वह 51 ईयर, यानी 9x प्लस 8x इजकल टू 51, तो ये क्या हो जाएगा 9 8 17x इजकल टू 51, तो x का मान तो निकल गया 3, अब सबका निकल जाएगा। अब यह फादर कितना हो जाएंगे 9 इंटू 3 27, मदर कितने हो जाएंगे 8 इंटू 3 24, और ये तो है ही 3 ईयर्स के। क्लियर। तो अब यह क्या पूछ रहा, द व्हाट इज द एज ऑफ सन, तो एज की सन है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स है। देखिए इसे 9 गुना है, इनसे यह 8 गुना है। आगे बस है ना। चलिए, द एज ऑफ मिस्टर एक्स इज लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ नंबर एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ नंबर इन द नेक्स्ट ईयर। ये देखिए 2017 का, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ नंबर अगेन, यानी कितने साल और वेट करेंगे कि उनका जो एज हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, है ना। अब देखिए मिस्टर एक्स है, क्या है मिस्टर एक्स है ना, इनका मान लेते हैं प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इनका मान लेते हैं कुछ भी है, ये मान लेते हैं, है ना। तो लास्ट ईयर इनके अनुसार क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि जो लास्ट ईयर्स है, लास्ट ईयर इनका एज स्क्वायर है, किसी भी चीज का स्क्वायर हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर
क्या है, या क्यूब है। किसी भी चीज का क्यूब हो सकता है, किसी भी चीज का क्यूब हो सकता है, या क्वेश्चन दे रहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है ना। अब देखिए, अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब कितना होता है, ध्यान से समझिएगा। या तो 1 क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 3 क्यूब नंबर सिस्टम में याद हम करा चुके हैं आप लोगों को, 27 होता है, 4 क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 64 होता है, 5 क्यूब क्या होता है, या 125। इतना तो कोई जीता भी नहीं है, तो या रिकॉर्ड बन जाता है, यानी 4 क्यूब तक हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं, यानी 27 अगर इनका एज लेते हैं, 27, अगर नेक्स्ट ईयर 27 है, तो प्रेजेंट एज इनका क्या होगा, नेक्स्ट ईयर 20 ईयर है, तो प्रेजेंट एज इनका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26। और लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, या 25। तो जो 25 है वह 5 का स्क्वायर है, और जो 27 है वह 3 का स्क्वायर है। आ गया, यानी इनका नेक्स्ट ईयर एज अगर 27 लेते हैं तो प्रेजेंट क्या होगा, 26 होगा, और लास्ट क्या होगा, 25 होगा, है ना। तो यह क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। तो लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स क्यूब होने के लिए कितना चाहिए उनको, 64। इनका जो कितना है अभी प्रेजेंट इज 26, तो अगर 64 में से 26 घटा देंगे तो यानी 38 ईयर्स के बाद में वह फिर किसी नंबर का क्यूब होंगे, 38 ईयर्स के बाद। आई होप इट इज क्लियर। आ रहा बात समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं। क्लियर। सो यह एज कंसेप्ट ऑफ एज का पहला क्लास हुआ, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कंसेप्ट जो एज से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। कोई भी डाउट हो, किसी तरह का कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर इससे कुछ सीखे हैं, इंफॉर्मेटिव है, आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर इससे कुछ सीखे हैं आप, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.